नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टोग्राफ के बारे में, जो कि WHO के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में हम देखेंगे कि यह क्या होता है और इसे किस तरह से भरा जाता है, फिलअप किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्टोग्राफ के बारे में। द मॉडिफाइड पार्टोग्राफ इज़ प्रपोज्ड बाय WHO। जो पार्टोग्राफ हैं मॉडिफाइड, यह WHO के द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हैं पार्टोग्राफ इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेबर इवेंट्स। जो पार्टोग्राफ होता है, यह एक प्रकार का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर लेबर्स के दौरान होने वाले इवेंट्स को ड्रॉ किया जाता है। लेबर मीन्स चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के दौरान, फीटस के डिलीवरी के दौरान होने वाले इवेंट्स को ड्रॉ किया जाता है पार्टोग्राफ के अंदर। इसके बाद हैं पार्टोग्राफ इज़ ए टूल used to monitor the progress of labor and assess the well-being of the mother and baby during childbirth process। पार्टोग्राफ एक प्रकार का टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट या कहें चार्ट होता है, जिसके अंदर लेबर के दौरान होने वाले इवेंट्स और लेबर के प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, सुपरवाइज़ किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। असेस द वेल बीइंग ऑफ मदर एंड बेबीज़। चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के दौरान मदर और बेबीज़ की वेल बीइंग यानी हेल्थ को, स्वास्थ्य को दर्शाता है और बताता है। इट मीन्स जो पार्टोग्राफ होता है, यह एक प्रकार का ऐसा टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि लेबर के प्रोग्रेस को बताता है और साथ ही साथ मदर और बेबी के हेल्थ के बारे में भी बताता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट allows healthcare providers and midwives to track and document various parameters over the time of labor। यानी कि जो पार्टोग्राफ होता है, यह एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल मीन्स ग्राफ और चार्ट, जिसके अंदर प्रोग्रेस को ड्रॉ किया जाता है। डेट एलो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर और मिडवाइफ्स को ट्रैक मदद करता है, लेबर की प्रोसेस को ट्रैक करने में, पता करने में और डॉक्यूमेंट करने में, उस दौरान होने वाले इवेंट्स को ड्रॉ और रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है पार्टोग्राफ, जो कि लेबर प्रोग्रेस के दौरान फिलअप किया जाता है। इसके बाद हैं ऑब्जेक्टिव्स। जो पार्टोग्राफ होता है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस लिए पार्टोग्राफ को यूज किया जाता है। इसमें हैं टू असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड फीटल एंड मैटरनल कंडीशन। पार्टोग्राफ का यूज़ लेबर के प्रोग्रेस को पता करने के लिए, असेस करने के लिए और फीटल और मदर की कंडीशन का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीटल एंड मैटरनल डिस्ट्रेस, यानी कि पार्टोग्राम से हमें फीटल और मैटरनल डिस्ट्रेस के बारे में पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लेबर पैटर्न, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड CPD, यानी कि पार्टोग्राफ से एबनॉर्मल लेबर के पैटर्न को पता किया जा सकता है, जिसके अंदर प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और सर्वाइको पेल्विक डिस्प्रपोर्शन जैसी कंडीशन का भी पहले ही पता कर लिया जाता है। इसके बाद हैं असिस्ट इन अर्ली डिसीजन फॉर ट्रांसफ़र, ऑगमेंटेशन और टर्मिनेशन ऑफ लेबर। और जो पार्टोग्राफ होता है यह हेल्प करता है डिसीजन में कि जो मदर होती हैं उसे ट्रांसफ़र करना है या ऑगमेंटेशन मीन्स कुछ ड्रग्स और मेडिसिन्स देकर लेबर प्रोसेस को इंड्यूस किया जाता है। उस प्रोसेस को ऑगमेंटेशन कहा जाता है। और टर्मिनेशन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को कंडक्ट करवाना। इट मीन्स अगर मदर को किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो पार्टोग्राफ पहले ही इंडिकेट कर देता है प्रोग्रेस को देखते हुए, जिससे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि मदर को ट्रांसफ़र करना है या ऑगमेंटेशन लेबर को इंड्यूस करवाना है, और टर्मिनेशन ऑफ लेबर या अभी लेबर को टर्मिनेट कर देना है, मीन्स डिलीवरी करवा देनी है फीमेल की। इसके बारे में जानकारी देता है। इसके बाद हैं इट कैन बी हाईली इफ़ेक्टिव इन रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रोलॉन्ग लेबर फॉर द मदर, postpartum hemorrhage, sepsis, uterine rupture, and for the newborn, death, anoxia, infections, etc. जो पार्टोग्राफ होता है यह हाईली इफ़ेक्टिव होता है इन रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, यानी कि यह हेल्प करता है किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन से बचाने में। फ्रॉम, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर फॉर द मदर। प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स जो लेबर की ड्यूरेशन होती है उससे अधिक ड्यूरेशन में लेबर होना। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे समय तक लेबर प्रोसेस का चलना प्रोलॉन्ग लेबर कहलाता है, जिसके अंदर फीमेल से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज, सेप्सिस मीन्स ब्लड का इन्फेक्शन, यूटेराइन रप्चर यूट्रस का रप्चर होना हो सकता है, एंड फॉर द न्यूबॉर्न और फीटस से रिगार्डिंग क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें है डेथ, एनोक्सिया मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के चलते फीटस को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट नहीं मिल पाना एनोक्सिया कहलाता है, और इन्फेक्शंस मदर की कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो न्यूबॉर्न होता है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इस तरह से पार्टोग्राम के वेरियस यूज़ होते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट लेबर इवेंट्स। डॉक्यूमेंट जो पार्टोग्राफ होता है यह लेबर प्रोसेस के दौरान ही फिलअप किया जाता है, जिसमें लेबर में होने वाले प्रत्येक इवेंट को डॉक्यूमेंट किया जाता है। साथ के साथ ही इसके बाद हैं द मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ
aims to provide a standardized method for monitoring labor progress, identifying potential deviations or complications, and facilitating timely interventions when necessary। यानी कि जो न्यू मॉडिफाइड पार्टोग्राफ होता है यह हेल्प करता है स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, अच्छी तरह के मेथड से लेबर की प्रोग्रेस का मॉनिटर करने में और आइडेंटिफाई पता करने में पोटेंशियल डेविएशंस यानी कि मदर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस और एबनॉर्मल लेबर कंडीशन का पता लगाने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है एंड फैसिलिटेटिंग टाइमली इंटरवेंशंस और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए समय रहते इंटरवेंशंस और एक्शंस करने में हेल्प करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। इसके बाद हैं इट हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ट्रैक द मदर्स सर्वाइकल डायलेशन, fetal heart rate, maternal vital sign and other relevant information during labor। जो पार्टोग्राफ होता है यह हेल्प करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ट्रैक द मदर्स सर्वाइकल डायलेशन, जो मदर के अंदर सर्वाइकल डायलेशन होता है उसको ट्रैक करने में, उसका पता करने में, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने में और वाइटल साइन मदर के उनको असेस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ लेबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमारी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प करता है। इट हेल्प द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू टेक एप्रोप्राइट एक्शंस, और यह पार्टोग्राफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प करता है टाइम रहते एप्रोप्राइट एक्शन लेने के लिए, एप्रोप्राइट इंटरवेंशन करने के लिए ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। इसके बाद हैं पार्टोग्राफ, इस तरह का पार्टोग्राफ देखने को मिलता है जिसके अंदर एक तरफ सर्वाइकल डायलेशन को और दूसरी तरफ टाइम इंटरवल को दर्शाया जाता है और लेबर प्रोसेस को इस पार्टोग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है। इसमें जब शुरुआती लेबर प्रोसेस होता है उस दौरान 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, जैसा कि डायग्राम में 4 बजे 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन दिखाया गया है। इसके बाद यह बढ़ता हुआ 8 बजे 8 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन को दिखाता है और 10 बजे यह मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशंस 10 सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है, जो कि नॉर्मल लेबर प्रोसेस को दर्शाता है। इसके अलावा पार्टोग्राफ के अंदर वेरियस इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट की जाती हैं, जिसमें हार्ट रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, वाइटल साइन को भी लिखा जाता है। परफॉर्म इंटरनल एग्जामिनेशन एवरी 4 आवर्स, पार्टोग्राम के अंदर मदर की जो कंडीशन होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको हर 4 आवर्स एग्ज़ामिन किया जाता है और मोर ऑफ्टेन इफ़ नेसेसरी, और आवश्यकता पड़ने पर इनको जल्दी भी एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। एंड प्लॉट फाइंडिंग ईच टाइम, और प्रत्येक समय जो भी फाइंडिंग मिलती हैं उनको पार्टोग्राफ पर प्लॉट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। आल्सो डू नॉट फॉरगेट
टू राइट द टाइम ईच ऑब्जर्वेशन वाज मेड। और प्रत्येक टाइम ऑब्जर्वेशन के दौरान टाइम को लिखना है और इस चीज़ को भूलना नहीं है। यह इम्पोर्टेंट एक्शन देखने को मिलता है पार्टोग्राफ के दौरान। इसमें जो ग्रीन जोन होता है यह नॉर्मल लेबर प्रोसेस को इंडिकेट करता है। जो येलो जोन होता है यह एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि जो पिंक जोन और रेड जोन होता है यह एबनॉर्मल लेबर प्रोसेस को इंडिकेट करता है। एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में हम आगे वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद हैं कंपोनेंट्स की। जो पार्टोग्राफ होता है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी जाती है, फिलअप की जाती हैं। इसमें पहला कंटेंट है सर्वाइकल डायलेशन। पार्टोग्राफ के अंदर सर्वाइकल डायलेशन का असेसमेंट किया जाता है। द पार्टोग्राफ includes a graph where the cervical dilation is plotted against the time elapsed। यानी कि जो पार्टोग्राफ होता है यह एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन को समय के साथ में ड्रॉ किया जाता है, समय के सापेक्ष ड्रॉ किया जाता है सर्वाइकल डायलेशन को। द सर्विक्स इज असेस्ड रेगुलरली बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द डायलेशन रिकॉर्डेड ऑन द पार्टोग्राफ। और सर्विक्स के डायलेशन को रेगुलरली लगातार हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा असेस किया जाता है और सर्वाइकल डायलेशन को पार्टोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है समय के साथ में। द ग्राफ allows for easy visualization of the progress of cervical dilation, helping identify any abnormal pattern of slow progress। जो पार्टोग्राफ होता है यह हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताता है, विजुअलाइज करवाता है प्रोग्रेस ऑफ सर्वाइकल डायलेशन की। जो सर्वाइकल का डायलेशन होता है वह किस प्रोसेस में चल रहा है और हेल्प करता है पता लगाने में कि जो लेबर हैं वह नॉर्मल कंडीशन में हैं या एबनॉर्मल कंडीशन में, उसके बारे में भी पता लगाने में हेल्प करता है। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट्स होता है अलर्ट एंड एक्शन लाइन। जो ग्रीन जोन और येलो जोन होता है इनके बीच में अलर्ट लाइन होती हैं और जो येलो जोन और पिंक जोन होता है इसके बीच में एक्शन लाइन देखने को मिलती हैं। इसमें हैं द पार्टोग्राफ हैज़ प्री डिफाइंड अलर्ट एंड एक्शन लाइन्स to indicate the progress of labor and trigger appropriate actions। जो पार्टोग्राफ होता है यह या इसके अंदर अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन ड्रॉ होती हैं, खींची हुई होती हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं लेबर के प्रोग्रेस को और हेल्प करती हैं एप्रोप्राइट एक्शन और इंटरवेंशन लेने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। इसके बाद हैं द अलर्ट लाइन यूजुअली प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन। जो अलर्ट लाइन होती हैं इसे 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन से ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है, जो कि हेल्प करती हैं
आइडेंटिफाई लेबर प्रोसेस विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज। और एक्सपेक्टेड रेंज अनुमानित रेंज के अंदर हेल्थ जो लेबर प्रोग्रेस होता है उसके बारे में बताती हैं। द एक्शन लाइन टिपिकली प्लेस्ड एट 2 hours to the right of alert line indicate when intervention may be necessary due to slow progress or other concerns। यानी कि जो एक्शन लाइन होती हैं यह अलर्ट लाइन के 2 hours के बाद में ड्रॉ की जाती हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं इंटरवेंशंस के बारे में जो कि एबनॉर्मल और स्लो लेबर प्रोग्रेस के बारे में इंडिकेट करती हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है फीटल हार्ट रेट, जो कि पार्टोग्राफ में फिलअप की जाती है। इसमें है द पार्टोग्राफ इंक्लूड ए सेक्शन फॉर रिकॉर्डिंग फीटल हार्ट रेट एट रेगुलर इंटरवेल्स। इट मीन्स जो पार्टोग्राफ होता है उसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसके अंदर फीटल हार्ट रेट को रेगुलरली मॉनिटर करके उस सेक्शन के अंदर फिलअप किया जाता है, भरा जाता है। Monitoring the fetal heart rate helps assess the baby's well-being during labor and detect any sign of fetal distress। और फीटल हार्ट रेट का मॉनिटर किया जाता है फीटस के वेल बीइंग को असेस करने के लिए लेबर के दौरान और फीटल डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद फोर्थ है मैटरनल वाइटल साइन। जो पार्टोग्राफ होता है इसमें मैटरनल वाइटल साइन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें है द पार्टोग्राफ एलाउस फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ मैटरनल वाइटल साइंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर एंड यूरिन आउटपुट। जो पार्टोग्राफ होता है इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं मैटरनल वाइटल साइन, जिनमें ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर और यूरिन आउटपुट को रिकॉर्ड किया जाता है। मॉनिटरिंग these vital signs help identify any abnormalities or sign of maternal complications। और इस दौरान मॉनिटर किए जाते हैं वाइटल साइन जो हेल्प करते हैं मदर के अंदर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस को पता करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प करते हैं। इसके बाद फिफ्थ कंपोनेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर फीटल 9 महीने रहता है। इसमें है द पार्टोग्राफ इंक्लूड स्पेस टू डॉक्यूमेंट द कलर एंड अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज्ड ड्यूरिंग लेबर। यानी पार्टोग्राफ के अंदर एक सेक्शन एमनियोटिक फ्लूइड का होता है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के कलर और उसके अमाउंट के बारे में वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। मॉनिटरिंग द एमनियोटिक फ्लूइड हेल्प असेस द इंटीग्रिटी ऑफ एमनियोटिक सैक एंड डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज़ सच एज म्यूकोनियम स्टेनिंग। यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यह बताता है एमनियोटिक सैक की इंटीग्रिटी के बारे में कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती हैं उसका रप्चरेशन हुआ है या नहीं, इसके बारे में बताता है। एंड डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज़, और लेबर के दौरान
होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बताता है, जैसे म्यूकोनियम स्टेनिंग, जैसे कि जो फीटल डिस्ट्रेस के कारण फीटस म्यूकोनियम जो कि फीटल स्टूल होता है वह पास कर देता है एमनियोटिक सैक के अंदर, जिससे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वह म्यूकोनियम स्टेन देखने को मिलता है। इसके बाद हैं पार्टोग्राफ, जिसके अंदर एबनॉर्मल कंडीशन को दिखाया गया है। इसमें जो फर्स्ट लाइन होती है वह अलर्ट लाइन होती है और जो सेकंड लाइन होती है वह एक्शन लाइन होती है। और जैसे जैसे टाइम के साथ लेबर प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे नर्स के द्वारा पार्टोग्राफ को फिल किया जाता है, भरा जाता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था उस प्रोसेस को नॉर्मल लेबर प्रोसेस कहा जाता है। और इस डायग्राम के अंदर लेबर की एबनॉर्मल प्रोसेस को, प्रोग्रेस को दिखाया गया है, जिसमें लेबर एबनॉर्मल देखने को मिलता है। फ्लोटिंग दैट पासेस द अलर्ट लाइन, जैसे ही चार्ट के अंदर अलर्ट लाइन को क्रॉस किया जाता है, येलो पार्ट को क्रॉस किया जाता है, मोर सो इफ़ रीचेस और पासेस द एक्शन लाइन, और यह एक्शन लाइन के पास में या उसको भी पार कर जाता है तो यह इंडिकेट करता है एबनॉर्मल लेबर प्रोग्रेस को। यह एबनॉर्मल कंडीशन को, प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। इसमें जो नीचे डाटास होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, ऐसे डाटास को नीचे फिलअप किया जाता है टाइम के साथ साथ। इसके बाद हैं सेकंड कंडीशन एबनॉर्मल लेबर की, जिसके अंदर लेबर प्रोसेस स्टार्ट होते हुए एक्शन लाइन को पार करते हुए रेड जोन में देखने को मिलता है, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन को बताता है, दर्शाता है। और यहाँ पर टाइम के साथ वाइटल साइन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद हैं इवैल्यूएशन एंड एक्शंस, कि इस कंडीशन के दौरान क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। द मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर विच हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टेक एप्रोप्राइट एक्शंस। यानी कि पार्टोग्राफ एक विजुअल प्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर लेबर के प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन लेने में और एप्रोप्राइट एक्शन लेने में हेल्प करता है। इफ़ द लेबर प्रोग्रेस फॉल्स विदिन द नॉर्मल रेंज, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन कंटिन्यू टू मॉनिटर क्लोजली एंड प्रोवाइड सपोर्टिव केयर। यदि जो लेबर प्रोसेस होता है वह नॉर्मल रेंज में नहीं चलता है, फेल हो जाता है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मदर का क्लोजली मॉनिटर करना होता है और सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है मदर को। इफ़ द लेबर प्रोग्रेस क्रॉस द एक्शन लाइन, लेबर एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाता है और शोज एबनॉर्मल पैटर्न, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर में इनिशिएट इंटरवेंशंस सच एज
ऑगुमेंटेशन ऑफ लेबर, पेन रिलीफ मेजर्स और कंसिडरेशंस फॉर असिस्टेड डिलीवरी। यदि जो लेबर प्रोग्रेस होता है वह एक्शन लाइन को पार कर जाता है तो यह लेबर के एबनॉर्मल पैटर्न को दर्शाता है। इस दौरान हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा इंटरवेंशंस लिए जाते हैं, जैसे कि ऑगुमेंटेशन ऑफ लेबर, लेबर को इंड्यूस करवाना, मेडिसिन देकर, पेन रिलीफ मेजर, मदर को पेन रिलीफ के लिए मॉनिटर करना और मेडिकेशन प्रोवाइड करना, कंसिडरेशन फॉर असिस्टेड डिलीवरी, और अगर ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी हो उस कंडीशन में असिस्टेड डिलीवरी मीन्स फोर्सेप डिलीवरी और वैक्यूम डिलीवरी जैसे एक्शन लिए जाते हैं नर्स के द्वारा। इसके बाद हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। नर्स के द्वारा डॉक्यूमेंट किए जाते हैं एक्शंस को और इंटरवेंशंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें हैं द मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ सर्व हैज़ ए रिकॉर्ड ऑफ लेबर प्रोग्रेस, इंटरवेंशंस एंड द वेल बीइंग ऑफ मदर एंड बेबी। जो मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ होता है यह रिकॉर्ड को मेंटेन करता है जिसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर, इंटरवेंशंस और वेल बीइंग के बारे में रिकॉर्डिंग होती है। इसके बाद हैं इट हेल्प इन मेंटेनिंग ए कंप्रहेंसिव और कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ द लेबर प्रोसेस, अलाउइंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और पार्टोग्राफ हेल्प करता है मेंटेन करने में कंप्रहेंसिव और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, नीडफुल और रेगुलर रिकॉर्ड करने में लेबर की प्रोसेस को, और हेल्प करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर के और मदर के बीच में कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करता है और बताता है कि जो लेबर प्रोग्रेस हो रही है वह नॉर्मल है या एबनॉर्मल। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।